नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 का पहला पद्य तेरी है जमी पढ़ेंगे। तेरी है जमी वो एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना यानी कि किसकी प्रार्थना? तो ईश्वर की प्रार्थना। जो बच्चे दिखाई दे रहे इस चित्र में, वो दोनों बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम सर्वोपरि हो। तुम्हारी वजह से इस सृष्टि में हम जन्म लेकर आए हैं और तुम्हारी वजह से इस सृष्टि में हमने सब कुछ पाया है। हवा, पानी, धरती, आकाश, वो सब कुछ तुमने ही दिया हुआ है। अगर तुम चाहो तो हम इस सृष्टि में जी सकते हैं और अगर तुम न चाहो तो इस सृष्टि से हम विदा ले सकते। तुम ही एक ऐसे हो, सर्वोपरि हो, तुम कण कण में बसे हुए। जब हम इस सृष्टि में आते हैं तब हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी पाए वो ईश्वर की कृपा से यहीं पर हमने पाया है। तो इस प्रार्थना गीत में भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया गया है कि भगवान ईश्वर, तुम्हारे हम आभारी है क्योंकि तुमने ही हमें जन्म दिया है। मनुष्य जन्म, इसमें भी मनुष्य जन्म दिया। सब जीवों में से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव होता है। उस मनुष्य जीव तुमने हमें दिया है। तो हम तुम्हें प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम सर्वोपरि हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहे तो इस सृष्टि का नाश भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इस सृष्टि को रक्षण भी कर सकते हो। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं। तो ये एक प्रार्थना गीत है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया। सर्वोपरिता यानी कि सर्वव्यापक, यानी कि भगवान कण कण में व्याप्त है। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। बख्शिश यानी कि दया कर, क्षमा कर। तेरी है जमी तेरा आसमान। इस प्रार्थना गीत में प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, तुम, हे ईश्वर, तुम सर्वोपरि हो। जब हम इस सृष्टि में आए तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, तो तुमने हमें ये जमीन दी, ये आसमान, ये सब कुछ तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबान, मेहरबान यानी कि दयावान है। तुम्हारे जैसा इस सृष्टि में कोई दयावान है ही नहीं। तू बख्शिश कर यानी कि क्षमा कर। तेरी ये जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यानी कि ये जमीन भी तेरी है, ये आसमान भी तुम्हारा है, ये हवा, पानी, जो कुछ भी हमें इस सृष्टि में आकर जो कुछ भी वो मिला वो सब कुछ तुम्हारा है। तू सर्वशक्तिमान है। ऐसे भगवान को कोई कहते हैं कि तुम दयावान हो, तो तुम हमें बख्शिश कर। बख्शिश कर यानी कि क्षमा कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू सबका है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति का, नहीं, तू सब, इस सृष्टि के जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जो कुछ भी है वो सबका तू है और सब तेरे हैं। हे खुदा है, खुदा यानी कि हे ईश्वर, तू बख्शिश कर यानी कि तू हमें क्षमा कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी यानी कि ईश्वर की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो तुम्हारी कृपा से हम इस सृष्टि में आए हैं। तुम्हारी कृपा से इस दुनिया में हम मनुष्य अवतार लेकर आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए। तेरी रहमत, रहमत यानी कि तेरी दया से इस जिस्म यानी कि शरीर, और जा यानी कि जीव, जो हम बोल सकते हैं, वो जो जीव हमारे अंदर, जो शरीर रूपी शरीर में जो जीव है वो सब हमने तुम्हारी दया से पाया है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में एक खबर रखना। तेरी कृपा से हम इस सृष्टि में तो आए, इसीलिए अगर तुमने हमें जन्म दिया है तो हम किस हाल में, वो भी हमें, हमारी नज़र तुम रखना। हम किस हाल में वो खबर, तुम्हारी जो दया दृष्टि है वो हम पर सदाए बनाए रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान, ये जमीन भी तेरी और ये आसमान भी तेरा है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे।
अगर ईश्वर चाहे तो इस सृष्टि का संहार भी कर सकता है और ईश्वर चाहे तो इस सृष्टि का रक्षण भी कर सकता है। तो तेरी दया से हम इस सृष्टि में आए हैं, तो तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तुम्हारी कृपा से हमने शरीर पाया, जीव पाया, आत्मा, सब कुछ तुम्हारी कृपा से पाया है। तो तुम हमें रक्षण करना चाहो तो हमारी रक्षा कर सकते हो और तुम हमें मारना चाहो तो तुम हमें मार सकते हो। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने प्रार्थना की गई है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारी कृपा से हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हम तुम्हारी कृपा से रह रहे। तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें जिंदा भी रख सकता है। इसीलिए हम तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आपत टाले। वो सबसे बड़े ताकत वाले यानी कि ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्व व्यापक, सर्व ताकत वाले ईश्वर के सामने ईश्वर को कोई झुका नहीं सकता। ईश्वर के सामने हम सब झुक गए। तो ये सर्वशक्तिमान ताकत वाले, इस सृष्टि का संहार भी कर सकते हो तुम और इस सृष्टि को बचा भी सकते हो, रक्षा भी कर सकते हो। ऐसे ईश्वर के सामने, हे ईश्वर, हम तुम्हें ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान, सर्व ताकत वाले भगवान ईश्वर, तुम हमारी रक्षा करना और तुम्हारी जो एक कृपा दृष्टि है वो हम पर हमेशा बनाए रखना। तू चाहे तो आफत टाले, यानी कि सृष्टि पे जो आफत आती है वो अगर तुम चाहो तो उस आफत को भी तुम टाल सकते हो। ऐसो सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम हो, तुम्हारे आगे हम तो कुछ भी नहीं। तेरी है जमीन तेरा आसमान, यानी कि ये जमीन भी तेरी और ये आसमान भी तेरा है। वैज्ञानिकों ने कई शोध की लेकिन ईश्वर के सामने वो नहीं टिक पाए। ईश्वर की जो सृष्टि की जो रचना है उसको वो ललका नहीं पाए। तो ऐसे ईश्वर शक्तिमान, अगर तुम चाहे तो इस आफत को टाल भी सकते हो और इस आफत को इस सृष्टि में ला भी सकते हो और इस आफत से रक्षा भी कर सकते हो। इसे सर्वशक्तिमान ईश्वर से ये प्रार्थना की गई। तो इस प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, यानी कि जिसने हमें जन्म दिया, इस सृष्टि में जीने के अधिकार दिया और हवा पानी सब कुछ दिया, ऐसे ईश्वर का आभार व्यक्त करता हुआ ये प्रार्थना गीत है। तो अब उसके हम शब्दार्थ देखेंगे। बख्शिश, बख्शिश यानी कि भेंट, उपहार, क्षमा करना। मालिक, मालिक यानी कि स्वामी, ईश्वर। रहमत, रहमत यानी कि कृपा। आफत, मुश्किल, संकट, मेहरबान। कृपालु, दयालु। जिस्म, शरीर। जा, प्राण। अब उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि की रचना भी उसने की है और इस सृष्टि का संहार भी वो कर सकता है। इसलिए आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उसकी जो कृपा दृष्टि वो हम पर बनाए रखे। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? हम ईश्वर के सामने प्रार्थना किस समय करते हैं? सुबह उठने से पहले और शाम को सोने के पहले। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू जो लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं, मुसलमान लोग होते हैं वो मस्जिद जाते हैं, पारसी लोग होते हैं वो गिरजा जाते हैं, सिख वो गुरुद्वारा जाते हैं। तो इस प्रकार सब धर्म के लोग अपने आराध्य देव ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं। तो इस एक प्रार्थना गीत में भगवान के प्रति हमारी जो भावना है वो व्यक्त
हुई है। तो उसके जो अभ्यास के प्रश्न है वो हमें लिखना है, स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो सब हमें लिखना है।